हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को बताते चलें कि इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड बुक के केवल उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोगों से मेरा बच्चों विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। देखिए स्टूडेंट, जब एक बार आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आप जब वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये भी बच्चों पता चलेगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में जाकर के सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए बच्चों आज के वीडियो लेक्चर बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, पूरा देखें। बहुत ज़्यादा जानकारी बच्चों आपको इससे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए पहले हम इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझते हैं, फिर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या, देखिए इसके अंदर दे रखा है स्टूडेंट, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेमी तथा 50 सेमी है। दो लेंस हैं, एक आपका उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। दोनों की जो दूरियां यहाँ बच्चे फोकस दूरियां कितनी है, 10 सेमी और 50 सेमी है। संपर्क में रखे हैं इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। यानी कंडीशन बच्चों ये है, देखिए मैं इसका डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। तो देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ये ठीक है। और दूसरा लेंस का बच्चों, दूसरा लेंस क्या है बच्चों, अवतल लेंस है। तो देखिए, और ये एक दूसरे के बच्चों कैसे रखें, संपर्क में रखें। कैसे रखें बच्चों, ये संपर्क में रखें। ये हो गया बच्चों आपका अवतल लेंस, ठीक है। अब ये संपर्क में रखें, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इनकी जो फोकस दूरी हम लोग को दे रखी है बच्चों, कितनी कितनी दे रखी है, 10 सेमी और 50 सेमी दे रखी है। देखिए पहले के देखो उत्तल लेंस का जिक्र आया है, तो ये पहला वाला जो मान है बच्चों, ये उत्तल लेंस के लिए है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों कितनी है, 10 सेमी है। और दूसरा लेंस क्या देखिए, अवतल लेंस है, तो जो इसकी जो फोकस दूरी बच्चों कितनी है, वो 50 सेमी है। तो चलिए देखिए इसको मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन क्या है देखिए, अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हमने मान लिया f1। तो मान लिया f1 बच्चों आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है, ये प्लस का 10 सेमी दे रखा है। कितना रखा, प्लस का 10 सेमी दे रखा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसी प्रकार बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी उसको मान लिया हमने f2 मान लिया बच्चों। कितना दे रखा है आपको बच्चों, माइनस के 50 सेमी दे रखा है, ठीक है। माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि बच्चों अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम इसने कंडीशन ये कहा है कि कोई वस्तु जो संयोजन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इससे कोई वस्तु कहां के बच्चों 25 सेमी दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। मान लीजिए यू का जो मान दे रखा है बच्चों, यू का जो मान आप लोगों को दे रखा है वो माइनस के 25 दे रखा है। देखिए यहाँ पे है ना, माइनस के 25 सेमी हम लोग को ये दे रखा है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब इस युग्म से ये यहाँ पे जो वस्तु रखी है, मान लो यहाँ पे वस्तु है कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पे जब वस्तु रखी है और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, ये डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है, ये आपको बच्चों कितने रखी है, 25 सेमी दे रखी है, ठीक है। अब यू के मान आगे माइनस बच्चों इसलिए लगा रहा हूँ यू के मान के आगे, क्योंकि बच्चों लेंस उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, यू का मान बच्चों नेगेटिव ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो यहाँ पर रखी वस्तु का इमेज इस लेंस के हेल्प से कहाँ बनेगा, वही आपको बताना है। तो देखिए यानी प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रतिबिंब की स्थिति तो तब बताएंगे, पहले बच्चों में ये पता चले कि इस युग्म की संयुक्त फोकस दूरी कितनी है। अगर हमें संयुक्त फोकस दूरी पता चल गया बच्चों तो उसको आसान निकालना आसान होगा, लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। पहले बच्चों हम इस लेंस की संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। ये जो बच्चों f1 f2 दे रखा है, ये तो दोनों अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियां दे रखी हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो चलिए पहले बच्चों हम इस लेंस की संयुक्त फोकस दूरी निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है बच्चों 1/f, जहाँ f बच्चों कैपिटल यानी संयुक्त फोकस दूरी है, ठीक है। सूत्र था 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। वैल्यू को पुट कर लीजिए। वैल्यू जब पुट करेंगे बच्चों देखिए तो क्या आएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 कितना, देखो f1 की वैल्यू कितना, देखो 10 रखी है तो ये प्लस का 10 ही हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 1/क्या f2 का मान कितना बच्चों, माइनस की 50 है, तो ये माइनस का 50 बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चों जब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखते रहें, तो इसका एल्शियम कितना आएगा बच्चों, एल्शियम आएगा 50। कितना आएगा बच्चों, ये 50 एल्शियम आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आएगा तो 10 के पाले में 50 5 बार में आएगा, इसलिए बच्चों ऊपर जो है 5 की गुणा हो जाएगी। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 50 के पाले में 50 एक ही बार में आएगा, इसलिए यहाँ पे ये बन ही रह जाएगा,
ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। ठीक है, काटोगे तो जो डिवाइड कर दो तो 2 जब 4 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आ रही है स्टैंड देखिए 1/F की जो वैल्यू आ रही है वो कितने आ रही है बच्चों, 2/25 आ रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए बच्चों, पहले f चाहिए। ठीक है, तो f जब निकालेंगे बच्चों तो f जो आएगा बच्चों वो आएगा 25/2। कितना आएगा बच्चों, 25/2 आएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास फोकस दूरी पता चल गई, इस लेंस की फोकस दूरी पता चल गई। इसको आप काट के कर देते, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। चलिए अब देखिए फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए पूरा फार्मूला लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ये देखिए, अब देखिए पुनः जब हम सूत्र लगाते हैं, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कैसे निकाल करते हैं। देखिए ये होता है 1/F बराबर होता है बच्चों 1/B माइनस के 1/U होता है। किसके लिए, लेंस के लिए, दर्पणों के लिए यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों आपको क्या निकालना है, B निकालना है। ठीक है, तो इसको इधर को लेकर आएंगे तो ये वाली प्लस की हो जाएगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझें, इसको लिख सकते हैं 1/B बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 1/F प्लस 1/U, इसको हम लिख सकते हैं। अब मेरे पास देखो कैपिटल F का मान भी मैंने निकाल लिया बच्चों, ये आएगा। ठीक है, और U मेरे को हमने पहले से दे रखा था। ठीक है, ये आपको दे रखा है U का मान, तो रखिए इसको। देखिए हम फार्मूले में इसको पोर्ट करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा हमें मिलने वाला। देखिए 1/कैपिटल F कितना है बच्चों, 25/2 आ रहा है। कितना, 25/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 25 बच्चों आपका ये आ गया। जो बटे का 2 आएगा वो जो 2 है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे का बटा बनेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस क्या देखिए 1/U। U का मान कितना बच्चों, देखिए U का मान कितना बच्चों, देखिए माइनस के 25 आपको दे रखा था, U का मान माइनस के 25 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं माइनस के 25। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। चलिए देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 25। कितना आएगा, 25 आएगा। ये 2 बन जाए 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये एक ही कन एक ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये 1/B इजिकल जो आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है आपके पास, देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर बी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो V बराबर कितना आ रहा है बच्चों 25 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 25 सेमी आ रहा है। यानी जो इमेज बनेगा, इस वस्तु का जो इमेज बनेगा, जो लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी गई थी बच्चों ये वस्तु, ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा बच्चों वो कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर यहाँ इमेज बनेगा, ऐसे मान रहे हैं। वो कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों, वो 25 सेमी दूरी पर ही बनेगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो यही वैल्यू बच्चों आप लोगों को यहाँ पे निकालनी थी। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे बच्चों हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये पूरा सोल्यूशन था बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो चलिए देखिए हम इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर है बच्चों। क्या है देखिए, कहा देखिए यदि किसी प्रिज्म का कोण प्रिज्म का कोण बच्चों कैपिटल ए होता है। ठीक है, तथा न्यूनतम विचलन कोण होता है बच्चों डेल्टा एम, आपस में क्या बच्चे बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आप लोगों को बताना है। देखिए आपको क्या दे रखा है, इन्हें देखिए प्रिज्म का कोण यानी प्रिज्म का कोण बराबर है किसके, न्यूनतम विचलन कोण के, आपस में क्या बराबर है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं देखिए सोल्यूशन इसका। कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए, समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए प्रिज्म का जो कोण होता है बच्चों क्या होता है, वो ए होता है, और जो विचलन कोण होता है बच्चों वो क्या होता है, वो न्यूनतम विचलन वो डेल्टा एम होता है। ठीक है, अच्छा अपवर्तनांक का फार्मूला होता है बच्चों प्रिज्म के लिए म्यू बराबर जो होता है बच्चों होता है ये देखिए होता है म्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और पूरे का बेटा लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये साइन क्या होता है बच्चों, ये a/2 होता है। क्या होता है, साइन a/2 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये फार्मूला हो गया, ये बराबर इसके सामने रहेगा। ठीक है, तो मी को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे करना है कि आप लोगों को डेल्टा एम की जगह क्या लिख लिया, ए लिख ली, क्योंकि ए और डेल्टा एम तो सेम है। ठीक है, तो देखिए म्यू बराबर बच्चों आप लोग के पास आएगा, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए साइन, देखो ये क्या ए प्लस, अब देखो डेल्टा एम का भी मान ए ही है क्योंकि आपस में बराबर है, तो यहाँ भी ए पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अपन बच्चों 2 आपका ये आ जाएगा, ये पूरे का बटा बच्चों ये चल रहा है, और साइन जो a/2 है नीचे का साइन a/2 ये सेम ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए क्या बनेगा, नीचे साइन a/2 तो ऐसे रहने वाला है, साइन a/2, और ये 2a हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी क्या जाएगा, साइन a रह जाएगा। कितना जाएगा, साइन a रह जाएगा म्यू बराबर। ठीक है, आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे चीज़ को। तो आगे बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा, इसको लिख सकते हैं हम साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये फार्मूला है किसका, साइन ए को तोड़ने का a/2 के पदों में। ठीक है, नीचे का जो साइन a/2 ऐसे ऐसे रह जाएगा, साइन a/2। समझ में आ रहा है, ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, साइन ए को तोड़ते हैं बच्चों साइन a/2 इंटू कॉस a/2 में।
ठीक है। नीचे का जो साइन बाई टू आपका सेम रखा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। साइन बाई टू तो बच्चों साइन बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों जो आपका जो म्यू का मान आएगा, ठीक है, जो म्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, कॉस ए बाई टू आएगा। तो ये वो क्वेश्चन था बच्चों जो आपसे पूछा जा रहा है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप बच्चे अच्छे समझ में आ गए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा था हमको, विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म का कोण आपस में बराबर दे रखे थे। समझ में आप लोग को मेरी बात, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही आपको वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली बच्चों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। तो चलिए स्टैंड, अब हम इसके देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, चलिए हटाते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी कितनी, 0.28 मिलीमीटर है, ठीक है। यानी एक कंडीशन देखो ये है, यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में आपको बताता चलूँ, देख क्या था। ये मैं स्लेटर बना रहा हूँ, तो इनके ये जो बीच की दूरी होती है ये कितने रखे बच्चों, स्लेटों की दूरी होती है। और बच्चों हम इसको कैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, डी से लिखते हैं। और डी का कितना रखा है बच्चों आपको लोगों को, 0.28, ठीक है, मिलीमीटर दे रखा है बच्चों, मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आगे पढ़ते हैं देखिए। और पदार्थ न पर्दा पर्दा और पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर रखा है। मान लीजिए ये बच्चों यहाँ कोई पर्दा है, ये यहाँ पे क्या है, कोई पर्दा रखा है जहाँ पे हमें व्यतिकरण फ्रिंजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये क्या बच्चों, पर्दा है, ठीक है, ये हो गया पर्दा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए समझिए। अब देखिए आगे कहा गया, आगे कहा गया बच्चों, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी, 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और फ्रिंज की चौड़ाई आपको बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए केंद्रीय फ्रिंज आती है बच्चों वो सेंटर पर आती है, यहाँ आएगी बच्चों केंद्रीय दीप्त फ्रिंज आएगी यहाँ पर सेंटर पे, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी मान लो वो यहाँ है, ठीक है। इस वैल्यू को हम एक्स एम से लिखते हैं, कहा लिखते हैं एक्स एम से, ठीक है। जहाँ एम का मान कितना रहेगा, एम का मान बच्चों 4 रहेगा, क्यों, क्योंकि इसने कह दिया ना चौथी, या चौथी कहता तो एम का मान 4 आएगा, दूसरी कहेगा तो एम का मान 2 आएगा, तीसरी कहता है एम का मान 3 आएगा। देखेंगे अभी सॉल्यूशन में, टेंशन ना लें, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, तो अब यहाँ पे जो प्रकार डाला जाएगा इसको हम स्लिट बोलते हैं। यहाँ से रेखा क्षेत्र S1 होता है, ये S2 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रकार डाला जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रकार डाला जा रहा है तो इसके हमें क्या बतानी है, उसकी वेवलेंथ बतानी, तरंगदैर्घ्य बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चों फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी, ठीक है, उसकी मुझे क्या बतानी है बच्चों, इसकी मुझे चौड़ाई बतानी है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। यानी फ्रिंज की चौड़ाई को बच्चों हम W से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, W से लिखते हैं। आपको W का मान बता रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया। अब चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूँ मैं। तो देखिए स्टैंड कंडीशन क्या थी, देखिए आपको डी का मान दे रखा था, डी बराबर बच्चा आपको दे रखा है 0.28 मिलीमीटर दे रखा है। देखिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, 0.28 इंटू 10⁻³ अभी मीटर में आ गया। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आगे समझिए, ये इसको हम 2.8 इंटू 10⁻⁴ कर देंगे मीटर में। मैंने क्या किया, एक दशमलव बच्चों इधर करा तो एक पावर मैंने यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है। पर्दे की जो दूरी है, ये जो पर्दा रखा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है, पर्दे की जो डिस्टेंस आपको रखिए ये होती है डी, ये कितना रखा है बच्चों, 1.4 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है लोगों को मेरी बात। तो ये डी का मान आपको दे रखा है बच्चों 1.4 मीटर में दे रखा है, इसको कन्वर्ट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है, दूरी पर रखा। अच्छा आगे देखिए, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी ये जो डिस्टेंस है एक्सएम का मान आपको दे रखा है, एक्सएम आपको बच्चों दे रखा है कितना, 1.2 देखो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद -2 से गुणा कर देंगे, मीटर में आ गया, ठीक है। अच्छा और इसके लिए बच्चों m बराबर कितना रहेगा, m बराबर 4 रहेगा, क्योंकि इसने चौथी के लिए बात करी है, ये मैं आपको पहले से बता रहा था, ठीक है। अच्छा फार्मूला क्या होता है, देखिए हमें इसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बतानी है, लैम्डा बताना है। देखिए सूत्र बच्चों ये होता है, आगे लिखते हैं, देखिए सूत्र बच्चों ये होता है, देखिए ये होता है, देखिए XM बराबर होता है बच्चों m d लैम्डा अपॉन d होता है। तो ये आपको जो लैम्डा इसके अंदर आ रहा है बच्चों, इसी लैम्डा को आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके अपने 1 मान लीजिए, क्योंकि लैम्डा मुझे इधर लाना पड़ेगा तभी ये वैल्यू सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये हो जाएगा बच्चों, यानी इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका XM इंटू डी हो जाएगा, और जो लैम्डा के साथ थे वो इसके अपॉन मान लेंगे m और ये d हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए क्या करेंगे आगे, XM का मान कितना बच्चों, XM आपको दे रखा था, XM कितना दे रखा बच्चों 1.2,
1.2 इंटू 10⁻⁻² दे रखा था, ठीक है। और जो डी दे रखा था, स्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी, ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो ये है ना, आपको बता रखा कितना था, 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। देखिए है 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं इधर, है ना, तो ये हो गया 2.8 इंटू 10⁻⁴, यानी हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले फिर हमने वैल्यू को पोर्ट किया, और एम का मान कितना बच्चों 4 है, कितना है 4 है, और डी का मान कितना है, डी है बच्चों आपका 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए पॉइंट से पॉइंट बच्चों कट हो जाएगा, और 14 दूनी 28 ये कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अब बच्चों इस 2 से इस 4 को काट दीजिए, तो 2 से कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब 2 से बच्चों इस 12 काट दीजिए, जब 12 काटेंगे तो 0.6 आएगा बच्चों, कितना आएगा 0.6 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो हम उसके लिए लिखेंगे, देखिए 0.6 इंटू 10⁻, देखिए कितनी पावर है ये, 2 पावर, ये माइनस की ये है, और 4 ये, तो माइनस की कितने, माइनस के 6 पावर हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं बच्चों, हम लैम्डा बराबर लिख सकते हैं, पॉइंट को इधर करेंगे तो ये 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। तो ये मान आ गया बच्चों आपका, सॉरी यहाँ से लिखेंगे, ये आ गया आपका बच्चों लैम्डा का मान, क्या आ गया लैम्डा। चलिए इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसको कट मान लीजिए, ये लैम्डा बराबर बच्चों आपको आया 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर आ गया। ये लैम्डा का मान बच्चों आप लोग सामने ये आ चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसको अगर एंगस्ट्राम में लिखोगे तो ये 6000 एंगस्ट्राम के बराबर आ जाएगा, नहीं 1000 से गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हुई। अब इसने क्या पूछी बच्चों आपसे, इसने और सेकंड ये पूछा बच्चों हमसे, फ्रिंज की चौड़ाई पूछी है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो फ्रिंज की चौड़ाई देखिए मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, छोटा सा सवाल है ये। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकालते हैं, देखिए इसका सेकंड पार्ट है यहाँ से, तो ये होती है डब्लू, और डब्लू का फार्मूला होता है बच्चों डी लैम्डा अपॉन डी होता है, ठीक है। अच्छा, डी का मान कितना बच्चों 1.4 है, ठीक है। लैम्डा का मान अभी आप लोगों ने निकाला है, लैम्डा का मान कितना निकाला अभी आप लोगों ने, देखिए निकाला है 6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो देखिए आप लगाइए वैल्यू को, तो वैल्यू लगाएंगे स्टैंड यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और डी कितना रखा है, स्मॉल डी ये रखा था 2.8 इंटू 10⁻⁴ दे रखा था, ठीक है। देखिए पॉइंट से पॉइंट भी कट हो जाएगा, और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। 14 दूनी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब 2 से बच्चों इसको काटी, 2 तिया हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा। तो बच्चों वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 3 इंटू 10⁻, देखो कितनी आ जाएगी, माइनस के 7 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये बच्चों वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये बच्चे डब्ल्यू का मान आ गया, ठीक है। यानी फ्रिंज की चौड़ाई है वो इतनी आ रही है, और ये कायम आएगी बच्चों मीटर में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे इसका सेकंड पार्ट था। तो आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टैंड, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर बच्चों ये तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए कहा, देखिए एक गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य है 2 एंगस्ट्रॉम है। एक गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य बच्चों कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम है। कण का संवेग आपको बताना, तो बहुत आसान सवाल है। तो देखिए लगाते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए तरंगदैर्घ्य को बच्चों हम लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा आपको कितने दे रखी है, लैम्डा बच्चों आपको दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में करेंगे तो 2 गुणा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, आपके बताना बच्चे इसका संवेग बताना है, मोमेंटम बताना है। तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है डी भौतिक तरंगदैर्घ्य का, ये होता है लैम्डा इजिकल टू होता है बच्चों H/P होता है, H/P होता है। जब P क्या बच्चे इसका संवेग है, मोमेंटम है। तो यहाँ ही फार्मूले से बच्चों अगर मैं P का मान निकालूंगा तो ये बच्चा H/λ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो P बराबर बच्चों आ जाएगा। देखिए H का मान क्या होता है, H है प्लैंक कांस्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ये होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, ठीक है। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू हम लोग पता ही था कितना, 2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 2 3 6 पॉइंट आ जाएगा, 2 3 6 यानी कट जाएगा। ये बच्चों जो P आ रहा है आपको वो आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻, देखिए ऊपर जाकर पावर घट जाएगी, 34 में 10 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचे बच्चों, ये माइनस का ये बनेगा बच्चों आपका 24, ठीक है। मात्रा क्या होगा, मात्रा होता है बच्चों इसका किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मात्रा किसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी पी आप लोगों ने पढ़ा, पी बराबर क्या होता है बच्चों, एम बी होता है। एम ए मास, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम होता है, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है।
अच्छा चलिए अब देखिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्या है देखिए समझाते हैं इसको। क्या गया है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा कितने जूल होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको लैम्डा का मान दे रखा है फोटोन के लिए। सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए लैम्डा बच्चों आप लोग को दे रखी है कितनी, 5 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब आपको देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताता चलूँ। पहले देखो ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, देखिए ऊर्जा, ये ऊर्जा होती है ई बराबर होता है बच्चों आपका Hc/λ होता है, Hc/λ। अब देखो H और C दोनों ही कांस्टेंट है। H प्लैंक नियतांक है, ठीक है, यानी प्लैंक कांस्टेंट है, और C क्या बच्चों प्रकाश का वेग है। तो देखिए वैल्यू लगाता हूँ। देखिए H की जो वैल्यू होती है बच्चों 6.6 × 10⁻⁻34 होती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और नहीं तो बच्चों आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर के लास्ट में ये लिखा हुई होती है वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते होंगे। लैम्डा आप पुट कर दीजिए, लैम्डा कितना बच्चों 5 × 10⁻⁻⁻ कितना है 10 है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आपको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 30 कर लीजिए और यहाँ पे एक पावर कम कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। तो 5 × कितना जाएगा बच्चे 30 हो जाएगा। ठीक है 5 × 30। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा 6.6 इंटू ये आ गया, और ये वाला जो 6 है बच्चों ये आ गया। अब देखिए पावर को हिसाब लगाइए। तो देखिए ये पावर कितनी है बच्चों, माइनस की ये हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻34। देखो बच्चों पहले से था। ठीक है, अब ये 7 है, ये 7 पावर ये है, और 10 पावर ये जाएगी, तो 17 हो जाएगी। प्लस की कितना जाएगी बच्चों, ये 17 पावर हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 × 36 हो जाएगा, और 3 हासिल होगा, 6 × 36, और 36 और 3 कितना 39 हो गया। कितना होगा बच्चों 39 पॉइंट। एक के बाद बच्चों ये आ जाएगा इंटू 10 के बाद कितनी बचेगी, 34 में 17 हटाएंगे तो 17 ही पावर बचेगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ई का मान आ गया। ठीक है, यही बच्चों आपको इसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। और ऊर्जा का मतलब जूल होता है, इसको हम बच्चों हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब बच्चों हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए चलिए लगाते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, देखिए कहा गया है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है, यानी आपको कोणीय संवेग बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको देखो उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा दे रखी है वो कितनी रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की जो एनबी कक्षा में ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, वो होती है बच्चों देखिए ई एन से बच्चों इसको हम लिखते हैं। ई एन बराबर होता है -13.6, और अपन में क्या होता है बच्चों ये एन स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, ये एन स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। यानी किसी हाइड्रोजन परमाणु की जो एनबी कक्षा में ऊर्जा का फार्मूला होता है बच्चों ई एन -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ई बी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ई एन का मान हम लोग को दे रखा है। ये जो ई एन दे रखा है वो ई एन कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको बच्चों माफ कीजिएगा 3.4 ईवी के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये तो दे रखा है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगाइए, इस वैल्यू को लगाएंगे आपको तो ये हो जाएगा बच्चों -3.4। ठीक है, और इधर कितना बच्चों -13.6 अपॉन क्या बच्चों एन स्क्वायर है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, और एन स्क्वायर को बच्चों इधर लेकर आएगी तो एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.6, और ये बच्चों ये 3.4 बच्चों आपका ये नीचे आ जाएगा। जैसे जब डिवाइड करोगे बच्चों ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों n = आएगा रूट कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बन के बाहर निकल जाएगा। n का जो मान आ गया बच्चों कितना आ गया, वो 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा जब ये n का मान बच्चों 2 आया तो देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बच्चों इसका कोणीय संवेग निकालना है। तो कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, देखिए बोहर की प्रथम परिकल्पना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे, देखिए कोणीय संवेग क्या होता है फार्मूला, ये होता है बच्चों एल बराबर होता है, इसको एम बी आर भी लिखते हैं, ये होता है बच्चों एन एच अपॉन क्या होता है 2 पाई होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोहर की जो प्रथम परिकल्पना थी। ठीक है, तो एन का मान कितना है, एन का मान तो 2 आया, देखिए अभी हमने निकाला ये 2, तो ये 2 हो जाएगा। एच का मान 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा बच्चों आपका 2, और ये आपका पाई का मान
1/4 लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, और जब इससे बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग आती है 2.1 के आसपास। कितनी आती है बच्चों? ये जो एल आता है बच्चों लगभग कितना आता है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस से कितना जाएगा 34, ठीक है। जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है। तो आई होप कि बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, बहुत ज़्यादा एक एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये वो सवाल थे सेकंड बुक के जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यदि आप लोगों को किसी टॉपिक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, और सबका आप इसको वीडियो को यूज करके इसकी तैयारी कर लीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।